हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं सारा आकाश चैप्टर 9 का। आई होप आप लोग ने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक का अच्छे से वन शॉट वीडियोस देख लिया। अगर किसी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसका भी लिंक दिया गया है, कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हो आप। एंड जिसको पूरा डिटेल में नहीं देखना है, इंपॉर्टेंट अरीनास देखना है, तो वो वन शॉट देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख ही पा रहे हो, चैप्टर 9 में क्या हुआ। बस एक चैप्टर दूर है हम लोग, फिर फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म। बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई। मैंने अभी तो एग्जाम देने जा रहा था, अब समाप्त हो गया। मार्च में बोर्ड था। समर बड़ा हल्का महसूस कर रहा था, एकदम हल्का। क्यों? एग्जाम के बाद आप लोग भी फ्री फील करोगे वैसे ही। दिवाकर ने सिनेमा देखने का प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा, चलो मूवी चलते हैं। वो अपनी पत्नी किरण को भी साथ ले जाना चाहता था। दिवाकर की पत्नी है किरण। शाम को आने का वादा कर समर अपने घर चला गया। वो बोला ठीक है शाम को आता हूँ। घर पहुंचकर देखा तो मुन्नी की पति अचानक उसे लेने आए। 2 ढाई साल से कोई संपर्क नहीं था मुन्नी का पति का और मुन्नी का, और ना ही उन्होंने मुन्नी की कोई खोज खबर की। बैठक माने आंगन, जहाँ बैठने का जगह होता है, वहां पे दामाद जी तथा बाबूजी के बीच गंभीर वार्तालाप माने बातचीत हो रही। कुंवर और भाभी जी जा जाकर उनके तथा बाबूजी के बीच होने वाली बातों के बारे में अम्मा को बोल रहे थे। कुंवर कौन? जो 6 क्लास में था, सबसे छोटा बच्चा। नेक्स्ट। मेहमान को रात का खाना खिला चुकने के बाद बाबूजी ने अम्मा को सूचना दी कि मुन्नी कल 10 बजे की गाड़ी से अपने पति के साथ जाएगी। अम्मा इस सबका कारण जानना चाहती थी कि क्यों भेज रहे हो और वहां पर भैया भाभी मुन्नी कुंवर सब थे, केवल प्रभा नहीं थी, जहाँ पे बात हो रहा था। बाबूजी ने बताया कि वह मुन्नी को लेने आया है, माफी मांग रहा है, अब कभी ऐसा नहीं करेगा। क्या? उस पर अत्याचार नहीं करेगा। अगर कभी ऐसा बात सुने तो कान पकड़ लो। कौन बोल रहे? सब दामाद खुद आके बोला। जो बिरादरी का दंड होगा वह भरेगा, मैंने लड़का। अम्मा अपने जमाई के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी, माने गंदा शब्द, क्योंकि उसे सहन नहीं हुआ उसकी बेटी को तकलीफ में देखना। और कह रही थी कि उस चुड़ैल का क्या हुआ। बाबूजी ने कहा, चुड़ैल मतलब वो जो रखेल थी उसके लिए बोल। उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। 5 6 महीने हो गए, सब कपड़े जेवर लेकर चंपत माने गायब हो गई। माने वो लड़की धोखा देकर चली गई, चोरी कर। पुलिस पुलिस में रिपोर्ट भी की, मगर हाथ आती वक्त कहीं, फिर माने वो लड़की हाथ नहीं। सब चौके। कुंवर ने मुन्नी को भेजने के लिए मना कर दिया। माँ के को दामाद पर विश्वास नहीं था, अथवा मुन्नी को भेजने के पक्ष में नहीं थे। नंबर 1, माँ नहीं भेजना चाहती। परेशानी भरे और हारे हुए स्वर में बाबूजी ने कहा, इस समय वो अपनी गरज से खुद आया, मैंने लड़का खुद आया है ले। उसे काफी पछतावा है, तंग वंग नहीं करेगा, मैंने लगता है कि नहीं तंग करेगा अपनी बच्ची को। ऐसी हालत में भेज देने में कोई हर्ज नहीं है, चलो भेज देते हैं। मुन्नी की जिंदगी भर यूं तो बिठाकर नहीं रख सकते। पढ़ाने या हुनर सिखाने के लिए पैसे नहीं है। बाबूजी चाहते हैं भेज दे। क्यों? पैसा नहीं है कि उसको कुछ सिखाए या उसको अपने घर पे रख पाए। देखो, लड़कों की देखभाल नहीं हो पा रही है। या फिर मुन्नी की दूसरी शादी की जाए। दूसरी शादी का नाम सुनते ही अम्मा ने प्रतिवाद किया कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, उस जमाने में लोग क्या कहेंगे वो ज्यादा मैटर करता था घर की बच्चियों के खुशी से। नेक्स्ट। मुन्नी फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको जाना नहीं था। वह बाबूजी के पैरों से लिपटी। बाबूजी ने उसे ऊपर गोदी में खींच लिया। वह रोती रही। उद्वेग कम होने पर उसने कहा, मैंने जोश कम होने से कहा, बाबूजी मैं किसी का चौका बर्तन कर लूंगी, पीस कुट लूंगी, मुझे वहां मत भेजो। बाबूजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुन्नी ने फिर कहा, मुझे उस कुएं में मत धकेलो। वो अपने ससुराल को कुआं बोल रही थी। बाबूजी ने दुखी होकर कहा, तेरी भलाई इसी में बेटा, वहां बिरादरी में बदनामी फैलती है। अगेन लोग क्या कहेंगे। सब लोग उंगली उठाते हैं, किस किस को मुंह रोकेंगे। उन्होंने रोते हुए कहा, जिस दिन बारे में ऐसी वैसी बातें सुनो, मैंने जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बातें सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना। बाबूजी मुन्नी की इस बात से बेचैन हो गए। माने कि कैसे बात करनी है, मरने की, अपनी पुत्री की मरने की बात कैसे सुन सकते हैं। वे रोने लगे और बाहर चले गए। धीरे धीरे सभी सोने चले गए, बस मुन्नी वही माँ के पास रोती रही। माँ का दिल एटलीस्ट। सुबह मुन्नी को विदा कर दिया। वह प्रभा से लिपट कर ऐसे रोई जैसे जन्म जन्मांतर के लिए विदा हो रही है, माने जीवन के लिए विदा हो रही है। और ये हो सकता है सच भी।
समर के गले में बाहें डालकर बुरी तरह रोई, समर के गले लगाकर रोई। उनसे बस इतना ही कहा, भैया भाभी से बोलना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। माने वो प्रभा के फीवर में बोल के गई कि प्लीज अब भाभी से बात करना, भाभी ने कुछ नहीं किया और वह चली गई। घर में उदासी छा गई। घर में क्या छा गया? उदासी पूरा छा गया। तो यहाँ पर ही हम लोग खत्म कर लेते हैं अपना चैप्टर 9 गाइस। आई होप ये आप लोग को ये छोटा ही चैप्टर था। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या हो गया, मुन्नी अपने ससुराल भेजी गई, बस माँ नहीं चाहती थी कि वो जाए। और हाँ, एक छोटा भाई था कुंवर, वो भी नहीं चाहता था। बाकी लोग, बाबूजी तो चाहते थे और बाकी लोग चाहते नहीं थे, बट कुछ बोल भी नहीं रहे थे। और समर भी नहीं चाहता था। समर ने तो इसमें गाली गलौज भी किया कि उसको अभी बताता हूँ मेरी फूल जैसी बहन को क्या क्या हालत कर दी, ऐसे कर। ठीक है। तो अब चैप्टर 10 में हम लोग मिलेंगे। जल्दी जल्दी रिवाइज करो और इस चैप्टर का रेफरेंस प्लस क्वेश्चन आंसर्स प्लीज स्टडी मटेरियल से देख लेना गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।